नमस्कार दोस्तों, 2022 में आई थी कंतारा जिसने हमें चौंका दिया था। अब 2025 में हम कंतारा के प्रीक्वल कंतारा चैप्टर 1 को देख रहे हैं। कंतारा चैप्टर 1 की कहानी हमें सैकड़ों साल पहले कदम्ब डायनेस्टी के पौराणिक इतिहास और भूतपूर्व अनुष्ठान की उत्पत्ति के बारे में गहराई से बताती है। उस समय जब इंसान और देवताओं के बीच का रिश्ता सबसे नाजुक था। कहानी की शुरुआत एक ऐसे साम्राज्य से होती है जहां राजा और देवता के बीच एक पवित्र समझौता हुआ था। देवता को भूतकोला के जरिए पूजा जाता है और बदले में राजा अपने लोगों को सुरक्षा और समृद्धि का वादा करता है। लेकिन इंसानी लालच धीरे धीरे इस संतुलन को तोड़ने लगता है। राजा और सत्ता के लोभी लोग जमीन और ताकत के पीछे भागते हैं। वहीं दूसरी ओर साधारण जनता अपने देवता और भूतकोला की परंपरा में आस्था बनाए रखती है। यहाँ से शुरुआत होती है एक भयानक संघर्ष की। आस्था और सत्ता, देवता और इंसान, धरती और लालच, सबका एक भयंकर टकराव। फिल्म का पहला हाफ ज्यादा वर्ल्ड बिल्डिंग पर केंद्रित है। फिल्म आपको उस समय के रीति रिवाज और समाज की एक झलक देती है। कभी कभी यह हिस्सा थोड़ा धीमा और भारी लग सकता है, लेकिन असली पकड़ दूसरे हाफ में आती है जब संघर्ष तीव्र हो जाता है। देवताओं के क्रोध, इंसान की जिद और सत्ता की लालसा आपस में टकराती है और फिर क्लाइमैक्स में फिल्म आपको दिव्यता और रहस्य का ऐसा अनुभव देती है जो स्क्रीन से उतरकर सीधे दिल और दिमाग पर असर करता है। कहानी की जड़ें मजबूत हैं, लोक कथा का आधार भी गहरा है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन पहली कंतारा जितना गहरा नहीं बन पाता है। अगर फिल्म के विजुअल्स और डायरेक्शन की बात करें तो ऋषभ शेट्टी ने फिल्म को एक विजुअल महाकाव्य बना दिया है। जंगल, समुद्र, लोक अनुष्ठान और युद्ध सब कुछ भव्य और असली लगते हैं। कैमरे का इस्तेमाल और रंगों की बारीकियों पर ध्यान वाकई लाजवाब है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि विजुअल्स और स्केल पर इतना ज्यादा फोकस किया गया है कि कहानी थोड़ी सी पीछे छूट जाती है। बीजीएम इस फिल्म की आत्मा है। लोक संगीत और रहस्यमय ध्वनियां आपको पूरी तरह से इसमें डुबो देती हैं। खासकर क्लाइमैक्स में संगीत और विजुअल्स मिलकर आपस में ऐसा जादू रचते हैं कि आप इस दुनिया में खो जाते हैं। अगर एक्टिंग की बात करें तो ऋषभ शेट्टी ने एक बार फिर से पूरे दमखम के साथ इस रोल को निभाया है। उनकी इंटेंसिटी और स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म को संभाल लेता है। रुक्मिणी वसंत खूबसूरत और संवेदनशील दोनों लगती हैं। गुलशन देवैया और जयराम सहायक भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन उनके किरदारों को ज्यादा विस्तार नहीं दिया गया है। फिल्म के पॉजिटिव की बात करें तो भव्य विजुअल्स, सिनेमेटोग्राफी, पौराणिक वातावरण और लोक कथा की गहराई, दमदार क्लाइमैक्स और इंटरवल सीक्वेंस, ऋषभ शेट्टी का अभिनय और निर्देशन फिल्म को एक अलग ही दिव्यता देता है। फिल्म के नेगेटिव की बात करें तो पहला हाफ थोड़ा सा धीमा लग सकता है। कुछ गाने फिल्म की लय को तोड़ते हैं। सहायक किरदारों की गहराई भी कम है। कभी कभी विजुअल्स पर बहुत ज्यादा फोकस होता है जिससे कहानी पर से ध्यान हट भी जाता है। जटिल लोक कथा हर दर्शक तक आसानी से नहीं पहुंच पाती है। ओवरऑल कंतारा चैप्टर 1 एक विजुअल और ऑडियो स्पेक्टिकल है। अगर इसका असली मजा लेना है तो आपको थिएटर जाना ही पड़ेगा। हाँ, इमोशनल कनेक्शन और किरदारों की गहराई पहली फिल्म जितनी नहीं है, लेकिन क्लाइमैक्स और बीजीएम आपको मजबूर कर देंगे ताली बजाने की। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।